गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हर आदमी में बुराइयां और अच्छाइयां अपने अपने ढंग की होती हैं और अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं को स्वयं ही ढूंढना चाहिए और उनके घटाने का कार्यक्रम स्वयं ही बनाना चाहिए। इसलिए हम सबको अपनी कमियों को स्वयं ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि संस्कृति का उद्गम गायत्री कैसे। भारतीय धर्म और संस्कृति को आपको देव धर्म और देव संस्कृति कहना चाहिए। इसका अगर वास्तविक स्वरूप आपको अड़ोर णियान महतो महियान, यानी वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट में देखने का हो तो बात अलग है। तब तो आपको विस्तार में ही जाना पड़ेगा और ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी होगी। लेकिन अगर आपका मन ऐसा है कि संक्षेप में ही हमको बता दीजिए, थोड़े में ही बता दीजिए, तो सूत्र रूप में ही भारतीय धर्म और संस्कृति को आपको समझाया जा सकता है। उसका रहस्य और सामर्थ्य जहाँ छुपी पड़ी है उसकी जानकारी कराई जा सकती है। पाणिनि का व्याकरण बड़ा विशाल है। संस्कृत का ये ग्रामर दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा और विस्तृत है, लेकिन ये छोटा सा है। इस व्याकरण के 8वें अध्याय के प्राथमिक सूत्र में ये बताया गया है कि शंकर भगवान ने डमरू बजाया और डमरू बजाने के बाद 14 सूत्र निकले, 14 आवाजें निकली। बस इन्हीं 14 आवाजों की व्याख्या करते हुए ऋषियों ने, पाणिनि ने और दूसरे शास्त्रकारों ने ये व्याकरण शास्त्र, भाषा शास्त्र, संस्कृत शास्त्र, निरुक्त और दूसरी चीजों को बनाकर रख दिया है। 14 सूत्र थे जब डमरू बजाया था, तब उसमें से आवाज निकली थी। छोटी सी ये चीज है और उसका बहुत बड़ा विस्तार हो गया। भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जिसे देव संस्कृति कहना चाहिए, जिसको ऋषि संस्कृति कहना चाहिए, जिसने केवल हिंदू समाज को नहीं, केवल हिंदू धर्म को नहीं, इस भारत भूमि के छोटे से जमीन के हिस्से को नहीं, सारे संसार को ज्ञान दिया, सारे संसार को विज्ञान दिया, सारे संसार को जानवर से भगवान बनाने तक के रास्ते खोलकर साफ रख दिए। इतनी बड़ी ये संस्कृति आखिर कहाँ से आती है? ये आती है गायत्री महामंत्र से। गायत्री मंत्र छोटा सा बीज मंत्र है, छोटा सा नन्हा सा बीज मंत्र। इसी में से सारा का सारा विस्तार होता हुआ चला गया। अगर आप बीज को समझ पाए तो अपने विस्तार को समझने में कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। गौमुख से गंगा जरा से निकलती है। आप लोगों में से भी शायद कुछ व्यक्ति गौमुख गए होंगे। वहां देखा गया है कि जहां से पानी का बहाव निकलता है, फायर ब्रिगेड की धारा की तरह से कैसे 6 फुट लंबा और 5-6 फुट चौड़ा इतना बड़ा सुराख है ग्लेशियर में, वहीं से पानी की धार निकलती है। छोटी सी धार गौमुख से निकलती है और फैलते फैलते गंगा सागर में पहुंचते पहुंचते सहस्त्र धाराएं बन जाती हैं। गांव गांव में आप गंगा को देख सकते हैं। पटना में अगर आप जाएं तो लंबा वाला गंगा का चौड़ा वाला विस्तार देख सकते हैं। यहाँ से बिहार में सोनपुर आप जाएं तो गंगा का विस्तार दिखेगा। शुरुआत जहाँ से हुई थी छोटी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ पहुँची और गायत्री मंत्र से निकलने वाली भारतीय संस्कृति ना जाने फैलते फैलते कहाँ जा पहुँची। इतना ज्यादा विस्तार हो गया, धर्म ग्रंथों के रूप में, उपासनाओं के रूप में, ज्ञान और विज्ञान के रूप में। गायत्री का ज्ञान पक्ष ऐसा है कि भारत के सारे फिलॉसफी और तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से ये विज्ञान जुड़ा हुआ है। ये उसका ज्ञान पक्ष है। ज्ञान पक्ष में वेद आते हैं। आपको पुराणों की कथा शायद मालूम नहीं है। पुराणों की कथा है कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से निकले कमल के फूल से पैदा हुए। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए और हमने किस लिए जन्म लिया है। आकाश से आकाशवाणी होती है और निर्देश मिलता है कि आपको गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको ज्ञान मिलेगा और विज्ञान मिलेगा। इसके आधार पर आपके जिम्मे 2 काम सौंपे गए हैं। ये दोनों कामों को आप पूरा करने में गायत्री मंत्र के माध्यम से समर्थ हो सकेंगे।
ये विज्ञान वाला भाग है जिसके आधार पर ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को बनाया, पदार्थ को बनाया, पंच तत्वों को बनाया, सत रज तम को बनाया और जाने क्या क्या बनाया। ये सृष्टि जो कुछ भी दिखाई पड़ती है, जिन वस्तुओं से बनी हुई है, ये विज्ञान वाला भाग है। गायत्री मंत्र की उपासना से विज्ञान पैदा हुआ। विज्ञान को बना देने के बाद में उसका क्या उपयोग होना चाहिए? अगर गलत उपयोग होने लगा तो मुसीबत आ जाएगी। आग का गलत उपयोग होने लगे तब तो मुसीबत आ जाएगी। यदि बिजली का गलत उपयोग होने लगे तब भी मुसीबत आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का यदि छोटा सा तार भी कहीं से टूट जाए, कट जाए, तब करंट फैलने का बहुत डर होता है। इसी तरह से उसका सदुपयोग करें तो बिजली का पंखा चला लीजिए, माइक लगा सकते हैं और अगर चूक गए तो 1 सेकंड के अंदर आपका सफाया कर सकती है ये बिजली। विज्ञान को बना दिया, लेकिन विज्ञान की सामर्थ्य इतनी भयानक थी कि अगर उसका ठीक उपयोग ना किया जा सका तो क्या से क्या हो सकता था। इसीलिए ब्रह्मा जी को दूसरे चरण के रूप में आकाशवाणी फिर हुई और फिर कहा गायत्री का तप करना चाहिए। गायत्री का तप ब्रह्मा जी ने किया और दूसरे पक्ष का ज्ञान बनाया। ज्ञान का सारे संसार में सबसे पहले विस्तार कहाँ हुआ? उसका नाम है वेद। वेद क्या है? वेदों के बारे में पुराणों में जो उपाख्यान हैं उनमें से बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या अपने 4 मुखों से 4 वेदों के रूप में की। 4 वेद क्या हैं? गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या ही है। गायत्री के 4 चरण कौन से हैं? 3 चरण वे हैं जो 8 अक्षरों के 3 टुकड़ों में बटे हुए हैं और एक हिस्सा वह है जिसको हम कहते हैं शीर्ष, यानी गायत्री का प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वहा। फिर 3 इसके चरण हैं। चारों को मिलाकर के गायत्री को 4 पद वाली कहा गया है, 3 पाद वाली भी कहा गया है। 4 वेद क्या हैं? 4 वेद उस गायत्री के व्याख्यान के रूप में हैं जिस गायत्री मंत्र को हम आप लेकर के चले हैं। गायत्री मंत्र के आधार पर हम प्राचीन खोई हुई संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। गायत्री मंत्र वो है जो कि नए युग का संदेश लेकर के आया है। गायत्री मंत्र वो है जो हमारी प्राचीन काल की सारी गरिमा को अपने गर्भ में छिपाए बैठा है। वह गायत्री मंत्र जिसकी हम और आप उपासना करते हैं, सारे विश्व को जिसकी उपासना करने के लिए हम प्रभावित करना चाहते हैं, वो है गायत्री मंत्र। इसीलिए हमारी संस्कृति का आधार है गायत्री मंत्र। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।